हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमको क्या है, इंटीजर्स का पेयर दिया है, इसके हमने दोनों पेयर्स के क्या निकालने हैं, इनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं। एंड देन वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या निकालने हैं, मैं इसका 26 फर्स्ट पार्ट है हमारा 26 एंड 91। तो पहले मुझे क्या है, इसका एचसीएफ निकालना है, किसका, 26 एंड 91 का। तो हम राइट करेंगे एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल्स टू आ जाएगा। तो 26 के पहले मैं फैक्टर राइट करूंगी, 26 इज इक्वल्स टू होता है 2 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स, यानी हम इसको राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 13। और ऐसे ही 91 इज इक्वल टू होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इसका जो एचसीएफ होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, वो वाला टर्म एचसीएफ होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दो नंबर्स हैं तो उन दोनों का एचसीएफ जो दोनों में जो नंबर दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो यहाँ पे 13 दोनों में कॉमन है, तो सो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल्स टू 13। एचसीएफ हमारा 13 आ जाएगा। अब हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू मैं राइट करूंगी, एलसीएम भी हमें 26 एंड 91 का ही फाइंड आउट करना है। तो वो आ जाएगा, जो कॉमन टर्म है उसको ओनली हम 1 टाइम्स लिखेंगे, एंड जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम कॉपी कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 26 एंड 91 का, ये मल्टीप्लाई करने पे 7 2 जा 14 एंड 14 13 जा होता है 182। तो 182 दोनों का क्या आ गया, 26 और 91 का एलसीएम आया। अब हम पहले क्या निकालेंगे गाइस, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मैं निकालूंगी प्रोडक्ट ऑफ, अब हम निकालते हैं 26 एंड 91। तो दिस इज इक्वल्स टू, अब हम इसे रफ में करेंगे, तो रफ में 26 और 91 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आएगा 2366। ओके, एंड अब दूसरा हमें फाइंड करना है, क्योंकि मुझे वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो मैंने फर्स्ट इस रिजल्ट को वेरीफाई कर रही हूँ 26 एंड 91 के लिए। तो पहले मैंने प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 निकाला। अब हम निकालेंगे 26 का और 91 का एलसीएम। तो एचसीएफ ऑफ, मैं इसके बॉटम में लिख लूँगी 26 एंड 91 मल्टीप्लाई करेंगे हम एलसीएम ऑफ, वो भी हमारा 26 एंड 91 है। तो दिस इक्वल्स टू आ जाएगा, एचसीएफ हमारा आया था 13 एंड एलसीएम 26 एंड 91 का 182 आया है। और इनको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो भी सॉल्व करने पे 2336 आ रहा है। तो हैंस हमारे जो रिजल्ट एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर्स इज इक्वल टू आया है प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर के। तो सो प्रोडक्ट ऑफ, फाइनली मैं राइट करूँगी हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ गिवन टू नंबर्स। नाउ गाइस, अभी हम करेंगे इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट है हमारा, बी यानी सेकंड पार्ट है। मुझे पहले क्या निकालना है, 510 एंड नंबर से 92। तो फर्स्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दें। तो पहले मैं क्या करूँगी, इनका एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड करूँगी। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले इसे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हम राइट करेंगे। तो 510 को मैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में राइट करूँगी, 5 10 के फैक्टर्स लिखेंगे हम। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। ओके, देन 2 से ये डिविजिबल नहीं है, 5 5 10 12, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। ओके, एंड नेक्स्ट उसके बाद ये होगा 5 से ही डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 35 एंड 17। तो 510 के जो फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 इसके जो फैक्टर्स आएंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। दूसरा नंबर है हमारा 92। तो 92 के अगर मैं फैक्टर चेक करूं तो इसको भी हम रफ में कर लेते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन ये 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23। तो इसके फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। तो सो एचसीएफ, जबकि हमें पता है एचसीएफ ऑफ किसका निकालना है, 510 एंड 92।
तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों टर्म में कॉमन हो, दोनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर हो। तो एक तो हमारा 2 कॉमन है, देन उसके बाद हमारा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हम इसका एचसीएफ हमारा 510 एंड 92 का जो एचसीएफ आया वो 2 आया। अब एलसीएम जो हमें निकालना होता है, तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन टर्म है उसको हम सिर्फ 1 टाइम्स लिखेंगे, बाकी रिमेनिंग टर्म्स जैसे 2 इधर है, फिर हमने उसको 1 टाइम्स लिखा, 3, देन हमारा कोई भी नंबर अब छूटना नहीं चाहिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। बस हमने किसको रिपीट नहीं करना है, जो दोनों जगह कॉमन है उसको हम 1 बार लिखेंगे एलसीएम के केस में। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू हमारा आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। अब गाइज हम इन सभी को मल्टीप्लाई करते तो हमारा रिजल्ट 23,460 आएगा, यानी एलसीएम जो मेरा कितना 510 एंड 92 का आया है 23,460 आएगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हम राइट करेंगे, सो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF। तो एलसीएम हमारा आया 23,460 एंड एचसीएफ आया 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 920 46 920। ओके, ठीक है, 46,920 आया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एंड सेकंड हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स। तो नंबर्स क्या क्या हैं वो हमें मालूम है, एक तो है 510 एंड दूसरा है 92। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा 510 मल्टीप्लाई बाय 92, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 46,920। तो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू, सो दिस इम्प्लाइज दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो मैं राइट कर सकती हूँ, हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो 2 नंबर का प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, बराबर होगा। गाइज अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका लास्ट पार्ट है 336 एंड 54। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 336 के प्राइम फैक्टर करूँगी। तो 336 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो आप रफ में चेक कीजिए। 336 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 से फिर से डिविजिबल है, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में सबसे पहले नंबर को निकालना होता है अगर हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो मैं इसको राइट करूँगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ऐसे ही हम 54 के भी प्राइम फैक्टर रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे 2 से, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे क्या है, इवन डिजिट है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब गाइस 27 3 से डिविजिबल, 3 9 जा 27, फिर अगेन 9 जो है 3 से डिविजिबल है एंड फिर से ये 3 से डिविजिबल है। तो इसके प्राइम फैक्टर जो 54 हैं उसके होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टाइम्स 3 है। ओके, तो अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ निकालना है, 336 एंड 54, दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा जो यहाँ पर कॉमन होगा दोनों नंबर्स में। तो एक तो 2 आएगा एंड दूसरा हमारा कॉमन क्या है 3, दोनों में कॉमन 2 × 3 यानी 6, इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब हम गाइस एलसीएम ऑफ निकालेंगे 336 एंड 54। तो वो हमारा आएगा जो कॉमन टर्म्स है हम उसको सिर्फ एक बार राइट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने लिखा। उसके बाद हमारा फिर से 3, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है तो इन दोनों को राइट करने के एक ही बारी राइट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो जो हमारा जो एलसीएम आएगा इसका, इसको मैं राइट कर सकती हूँ 2 की पावर 4 होगा 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 एंड दिस गिव्स यू 3024। अगर हम इसको कम्प्लीटली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3024 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा। अब हमने दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लिया है। पहले मैं फाइंड करूँगी दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इंस्टीड आप क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54, प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54, दिस इक्वल टू ये आ जाएगा 336 मल्टीप्लाई बाय 336 मल्टीप्लाई बाय 54 एंड दिस इज इक्वल्स टू
मल्टीप्लाई बाय 54। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो गाइज ये आएगा 18144। ओके, अब हम दूसरा निकालेंगे SCF। SCF ऑफ क्या है हमारा 336 एंड 54 मल्टीप्लाई बाय LCM। LCM भी हमें इसी नंबर का चाहिए 336 एंड 54। इन दोनों का LCM, इन दोनों नंबर्स के LCM और SCF का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा LCM इज इक्वल टू 6 है एंड LCM इज इक्वल टू 3024। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे हम चेक करते हैं वो भी हमारा 18,144 ही आ रहा है। तो दैट मीन्स ये इम्प्लाइज करेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज इक्वल टू LCF मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ द गिवन टू नंबर्स। ओके, तो हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर्स के SCF और LCM के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला गाइज आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे अगर हमें दो नंबर्स दिए हैं और उनमें सपोज कीजिए कि आपको LCM गिवन है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसका SCF भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।